नाजरीन, पिछले 3-4 महीनों से हुकूमत अंधेरे में तीर चला रही थी। कभी कहा गया सिंगल फेज मीटर्स का एमडीआई रिकॉर्ड करो, कभी कहा गया एएमआई स्मार्ट मीटर्स लगाओ, कभी नेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी का ड्रामा रचाया गया, तो कभी सैंक्शन लोड 1 किलोवाट से बढ़ाकर 3 किलोवाट कर दिया गया। लेकिन अब हुकूमत तमाम तजर्बात छोड़कर फाइनल एक्शन मूड में आ चुकी है। विफाकी हुकूमत ने हतमी फैसला कर लिया है कि उन सार्फिन की गर्दन मरोड़ी जाए जिन्होंने अपने बिजली के बिल कम करने के लिए 1 से ज्यादा मीटर्स लगा रखे हैं। मिडिल क्लास का वो जुगाड़ जिससे वो 200 यूनिट से कम पर लोड बैलेंस करके सस्ती बिजली लेते थे, अब हुकूमत इस चोर रास्ते को हमेशा के लिए बंद करने जा रही है। सोलर सार्फिन के बाद अब बारी है 1 से ज्यादा मीटर रखने वालों की। हुकूमत आपको कैसे ट्रैप कर रही है और आपका 1500 रुपए का बिल 12,000 रुपए कैसे बनने जा रहा है, इस व्लॉग में चौंका देने वाले हकायक आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से चंद माह से इस बात पर बहस की जा रही है कि सिंगल फेज मीटर के हामिल सार्फिन को किस तरह पकड़ना है। कभी एमडीआई रिकॉर्ड की जाती है, कभी यह कहा जाता है कि डिजिटल मीटर को खत्म करके एएमआई स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएं, कभी यह कहा जाता है कि नेपरा रूल्स की वायलेशन की जा रही है और एक घर में 1 से ज्यादा जो मीटर लगे हैं उसका डेटा इकट्ठा किया जाए, कभी यह बताया जाता है कि ये जो ज्यादा मीटर लगाए जा रहे हैं ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए नुकसान का बायस बन रहे हैं। नाज़रीन, ये सारे वो सवालात हैं जो कि पिछले 3-4 महीने से चल रहे हैं, लेकिन आज मुझे इस पर बात करनी है क्योंकि अब ये विफाकी हुकूमत हतमी तौर पर फैसला कर चुकी है कि सिंगल फेज मीटर के हामिल वो सार्फिन जिन्होंने अपनी बिजली के बिल्स कम करने के लिए 1 से ज्यादा मीटर्स लगवा रखे हैं उनको किस तरह पकड़ना है और उन पर जो सब्सिडी उनको दी जा रही है उसका खात्मा किस तरह करना है और खास तौर पर उनसे बिजली के बिलों की वसूली किस तरह करनी है। नाजरीन, बुनियादी तौर पर 2 ऐसे सार्फिन हैं जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का बायस बने हुए हैं और अपने लिए वो आसानी पैदा कर रहे हैं। एक सोलर सार्फिन है जो सोलर सिस्टम से बिजली की जनरेशन कर रहे हैं और खुद भी इस्तेमाल करके साथ में कौमी ग्रिड में शामिल करके इजाफी बिजली की बुनियाद पर वो अपनी बिजली के बिलों में क्रेडिट ले रहे हैं। दूसरे वो सार्फिन हैं जिन्होंने 2 से 3 मीटर लगवा रखे हैं और अपना लोड बैलेंस कर रखा है, यानी कि 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने पर 1 मीटर को बंद किया जाता है। उसके बाद जब दूसरा मीटर 200 यूनिट के करीब पहुंचता है तो उसको बंद कर दिया जाता है। उसके साथ ही तीसरा या चौथा मीटर है उसको भी 200 यूनिट से कम रखा जाता है। इसकी बुनियादी वजूहात 2-3 हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। लेकिन हुकूमत क्या करने जा रही है और हतमी फैसला क्या बनाया गया है, तो अब ये चीजें पाया तकमील की जानिब जाती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि हुकूमत पिछले 3-4 माह से मुख्तलिफ किस्म के तरीके आजमा रही थी कि सारिफ को बिजली की खरीदारी पर या बिलिंग पर किस तरह लाना है। इसमें बहुत सारे कठिन फैसले किए गए। सोलर सिस्टम के लिए नेट मीटरिंग को खत्म करके नेट बिलिंग पर लाया गया। इसी तरह आम जो सारिफ है उसके लिए बाकी चीजों को खत्म किया गया। लेकिन अब ये QR कोड जो आपके बिजली के बिलों पर आया है उसको स्कैन करना चाहिए। मेरी ये राय है कि इसको स्कैन करें और उसमें अपना डेटा फीड करें। अगर मीटर रीडर या कोई भी कंपनी इसका सर्वे करती है तो इसका जवाब बहुत सारे लोगों के पास मौजूद होगा कि वो कम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रहेंगे तो फायदा होगा। अगर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में चले गए तो भारी भरकम बिलों की अदायगी करना पड़ेगी। नाजरीन, हुकूमत के पास बिजली एक प्रोडक्ट है और वो उसे महंगे दामों बेचने के लिए आम सार्फिन को दीवार से लगा रही है। हुकूमत चाहती है कि अवाम महंगी बिजली खरीदे, जबकि गरीब अवाम चाहती है कि वो किसी ना किसी तरह इस महंगाई के दौर में अपना तवाजुन बरकरार रखे। लेकिन अब यह कशमकश अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। बेहतर तो यह है कि इस QR कोड को हल्के में मत लें, इसे स्कैन करें, अपना डेटा फीड करें, क्योंकि अगर आप नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में चले गए तो भारी भरकम बिल आपके होश उड़ा देगा। हुकूमत नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग में बदलकर सोलर वालों को पहले ही फारिग कर चुकी है और अब आपकी बारी है। नाजरीन, आप हुकूमत की इन तजावीज़ को कैसे देखते हैं? क्या हुकूमत का ये फैसला मिडिल क्लास पर एक और मुआशी बम है या दुरुस्त इक़दाम? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।